देवबंदी चीखता रहा मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ, जनाबे वाला भौंकते रहे कुत्ते और निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते रहे आवारा। मगर जनाबे वाला ये इमाम अहमद रजा, जब किसी ने इनसे पूछा कि ये बताओ आला हजरत तुम्हारे आइडियल मुस्तफा जान रहमत कैसे हैं, जब देवबंदियों पे ये बात आई तो देवबंदियों से जब पूछा गया कैसे हैं वो, तो देवबंदियों के चेहरे लटक गए जालिमों के लटक गए। चीन का बटुआ सूखी हुई किशमिश चौहारे बन गए। ये देवबंदी थे जो मुस्तफा की तारीफ न कर सके। और जब बात आई बरेली वालों पे, ये बताओ जी तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तो जनाबे वाला बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ जमाने में सबके आइडियल हैं, मगर किसी को तुमने अपने आइडियलों की बुराई करते हुए देखा है? बताओ कोई बुराई करता है अपनों की? सब अपने अपनों को लाजवाब नहीं बताते हैं क्या? बताओ, तुम ही बताओ। गांधी जी के मानने वाले क्या गांधी जी में कीड़े ढूंढते हैं? न्यूटन के मानने वाले न्यूटन को लाजवाब नहीं बताते? अरस्तु वाले क्या अरस्तु को लाजवाब नहीं बताते? जनाब बताओ, ये सियासी पार्टियां हैं, मिसाल के तौर पे एक सियासी पार्टी के आइडियल हैं लोहिया जी, उनसे पूछो कैसे हैं जी वो, तो कहते हैं अरे साहब उनका जवाब नहीं। एक पार्टी के हैं कांशीराम जी, पूछो जी कैसे हैं कांशीराम जी, तो कहो हो उनका तो जवाब ही नहीं। जब उनकी हुकूमत आई, गली गली नगर नगर हर चौराहे पे स्टैचू लगा दिए, उनके जवाब नहीं। अरे सब अपने अपनों को लाजवाब बताते हैं बाकी वालों, मगर अल्लाह बदला ले देवबंदियों से, अल्लाह इंतकाम ले इन वहाबियों से। जब इन वहाबियों से पूछा कि तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, चेहरे लटक गए सालिमों के। इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है। अबे इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है बे? इल्म गैब किसी शामियाने किसी दरख्त का नाम है? इल्म गैब यही तो अगर कहो तो एक हदीस सुना दूं, अगर तुम कहो तो हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और हाथ उठाओ और जोर से हाथ उठाओ बुलंद, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले। ये मेरे बाद खतीब आके इंशाअल्लाह कुर्सी पे बैठे हैं, मुझे इनका भी एहसास है, तुम्हारे चेहरों की औड़ी तिरछी लकीरें भी देखता रहूँगा, और जनाबे वाला मुझे अपनी बात के कंप्लीट होने का भी, मगर मुझे खुशी है कि आप हजरात सुन रहे हैं, और आपके सुनने के अंदाज से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं अकेला ही फजर तक कमान संभालता रहूं तो बहुत मुमकिन है कि तुम फजर तक ही सुनते रह जाओगे। अच्छा बताओ कितने लोग फजर तक सुन सकते हो? झूठ फेक समर्थन तो नहीं है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो माँ बहनों को कुछ सुनाया ही नहीं है। इंशाल्लाह अभी तुम्हें भी सुनाऊंगा। तुम जनाब वाला तुम्हें तो सुनाना, वो मजलिस ही अधूरी है जिसमें तुम्हारा भी जिक्र ना हो। इंशाल्लाह अभी सुनोगी, जरा बात कर लें जरा। जी तवज्जो है? अरे है, क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं एक हदीस सुनाता हूं, मशहूर है, मगर तुम्हें सेकंडों में सुनाने की कोशिश करूंगा। मैदान बद्र में, समझो है, मैदान बद्र में अबू जहल मर गया। मेरे नबी ने उसके मरने से पहले ही सुबह जब लड़ाई भी शुरू नहीं हुई थी तो अपने असा से एक लाइन बना दी थी, और असा से लाइन बना के फरमा दिया था हादा मसरो अबू जहल, आज यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। वाह वाह, किसे कहते हैं भाई इल्म गैब? जब मरा तो उसी लाइन पे पड़ा था। वाह वाह। अब एक सेकंड में इतना सुन लिया तो 2 सेकंड में एक बात और सुन लो, वहीं से रिलेटेड है जी। अबू जहल के साथ नबी के सगे चच्चा भी आए थे लड़ने, सुना है ना? नबी के सगे चच्चा अब्बास नाम था, लड़ने आए थे हुजूर से। जब अबू जहल मारा गया, अबू जहल के परखचे उड़ गए, अबू जहल की धज्जियां बिखर गई, जब अबू जहल जनाब वाला टुकड़े टुकड़े हो गया तो अब चच्चा भाग गए। चच्चा रफू चक्कर कि कहीं ऐसा ना हो कि लीडर तो मारा गया, अगला नंबर मेरा है, अब लीडर के फॉलोवर्स आएंगे मैदान में, तो
तो चच्चा भाग लिए जनाब वाला, उधर वो भाग रहे थे तो नबी के किसी गुलाम की नजर पड़ गई, चच्चा भाग रहे हैं, पीछे से भागे और पीछे से ऐसे ही कॉलर पकड़ के ले आए कि भागोगे नहीं, इधर आओ। उन्हें लाके हुजूर के दरबार में, अब इसे देखो इल्मे गैब, हुजूर के दरबार में लाके पेश कर दिया। अल्लाह इस हदीस का सवाब मरहूम छिद्दा साहब की रूह को अता फरमाए, आमीन आमीन, उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। देखो इन प्रोग्रामों से, इन तकरीबों से, इन महफिलों से दो फायदे हैं। एक तरफ खुशी का इजहार, अल्लाह का शुक्र, नबी का जिक्र, और ऊपर से फिर मरहूमों के लिए ईसाले सवाब। बेशक कब्र में छिद्दा मरहूम भी खुश होंगे जी, क्योंकि जब सवाब जाता है ना कब्र में, इंशाल्लाह किसी मौके पे मैं बात बताऊंगा कि कैसे मतलब जाता है और किस तरह से जाता है और कैसे कब्रों वाले खुश हो जाते हैं, कभी बताऊंगा, टाइम इजाजत नहीं दे रहा। अल्लाह इस हदीस का सवाब उनकी रूह को अता फरमाए, आमीन। तो जनाब वालदा है तुम्हारी, महताब हो, खुश रहो, लाओ इधर आओ, शान अरब तुम भी रखो, हाँ रखो, आज आज सब रखे, हाँ इधर इमाम साहब सब रखो, मौलवियों से हाथ रखवाया करो सिर पे, बुराइयां मत करो चौराहों पे, फला मौलवी क्यों कर दिया, फला मौलवी, अबे अपने गिरबान में झांक कर तू क्या कर रहा है, अबे आगे बढ़ो, और हसद मत करो, हसद की बला बहुत चल रही है। मौलाना इमरान ने तो अच्छा मकान बना लिया, कहां से ला रहे हैं भैया, पता कुछ ना कहां से ला रहे हैं, अबे तुझे पता ना कहां से ला रहे हैं। जब तू अपने घर में सोता आराम से तो एक एक महीना इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, भागम भाग सफर सफर, जान हथेली पे लेकर घूमते हैं, तो आता तो पता नहीं कौन से ला रहे हैं। अपनी रोजी कम कर रहा है, हसद मत कर किसी से, ये कह कि या अल्लाह जैसे इन्हें बना दिया तू मुझे भी वैसे ही बना दे। ये रश्क है, ये जायज है, और बिला वजह घुल लिया, तुझसे रुक जाएंगे मौलाना इमरान, ये तुझसे रुक जाएगा शान अरब, ये तुझसे रुक जाएगा मिंदार बरकाती, अफरोज मियां का रास्ता रोक लेगा तू, हाजी कल्लू का रोक लेगा, हाजी बुद्धा का रोक लेगा तू। तवज्जो है, जब तू किसी का रास्ता रोक नहीं सकता तो तुझे भूलने की जरूरत क्या है, खुश हो जा, अल्लाह से कह या अल्लाह जैसे तूने इन्हें किया मेरे मौला वैसे ही तू हमें भी कर, आमीन। मगर बजाय ऐसा कहने का ये कह रहा है जैसे मैं बर्बाद हूं, ये वही वाली बात हो गई। कुबड़े से किसी ने पूछा क्या चाह रहे हैं, कुबड़े से किसी ने पूछा क्या चाह रहे हैं, सही हो जाए, तो कुबड़ा बोला ना जी मैं तो ये चाह रहा हूं सभी कुबड़े हो जाए, मैं भी तो देख लूं कुबड़ा होता कैसा। ले ना हसद नहीं करना। तो मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता था कि जब सगे चच्चा, इजाजत है जी जी, जब सगे चच्चा हुजूर के दरबार में पेश हुए, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया चच्चा, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या गरीब मुसलमानों के लिए फिदिया दीजिए। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चच्चा तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, और सारी दुनिया के सर पे इज्जत और वकार का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को भेजा है। तो वो कहते हैं ये मेरे
भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बता दो मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी की सुनो, वो जनाबे वाला यही जुमला सुनाने के लिए मुझे ये बैकग्राउंड बताना पड़ा। आका पाक से कहते हैं चच्चा मेरे पास रखा ही क्या है, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया याद करो चच्चा, याद करो चच्चा, सुन्नियों मचल जाना। और इन देवबंदियों के मुंह पे ये हदीस जनाबे वाला तमाचा है, तमाचा। इरशाद फरमाया याद करो चच्चा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था। वाह सुभान अल्लाह। और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा बच गया तो सोना मेरा है, और जिंदा नहीं बचा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर। तवज्जो है। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं। तो तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने दिल दिल में सोच, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है। ये सोच रहे हैं तो मेरे नबी फरमा रहे क्या सोच रहे हो चच्चा। वाह वाह वाह। तो अब चच्चा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हो। झूठ बोलने से कोई फायदा आ गई समझ।